गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5 या 5:10 हो रहे थे और हमारे घर में मतलब बाहर चिड़िया चहचहाने लगी। बहुत अच्छा पल ये लगता है जब सुबह उठो ना तो चिड़िए की आवाज़ सुन के आँख खुलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। और मैं ज़रूर आती हूँ एक बार ये पल देखने। और यहाँ ये नमकीन हम लोग डालते हैं हमेशा। अब मेरे पहले भी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये आती हैं 5 बजे तक आ जाती हैं और खूब चिल्लाती हैं जब तक निकलो ना बाहर। तो सबसे पहला काम हम लोगों का यही होता है कि सबसे पहले आँख खुली तो दरवाज़ा खुला और तुरंत सब चिड़िया आके एकदम पास बैठ जाएंगी तो हम लोग नमकीन डालते हैं तो वो अपना काम चुन के चली जाती हैं। तो यहाँ मेरा नमकीन डाल के उसके बाद ये फूल तोड़ने का काम है। मैं नहाने के पहले ही फूल तोड़ के आगे रख लेती हूँ तो फिर दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ आ गई मैं फूल तोड़ के उसके बाद चलती हूँ, फिर घर का काम जो होता है स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर एक तो अब इस समय अभी फूल तो आधा तो छटाई कर दी थी, ज़्यादा फूल भी नहीं है इस समय, नहीं आ रहे हैं। अब मौसम आ गया है बरसात का, अब खिलेंगे फूल। थोड़ा सा गर्मी में तो पूरा मुरझाए हुए थे फूल, ज़्यादा नहीं आ रहे थे, खिल नहीं रहे थे बहुत ज़्यादा। अब फिर बरसात का मौसम आ गया, बरसात ठंडी में तो इफरात फूल रहते हैं। ये देखिए मैं तब भी मिल जाता है, मेरे काम भर का डेली मिल जाता है फूल की, इतना मिल जाता है कि मैं अपने भगवान जी को चढ़ा सकूं। मैं काफ़ी लगाई हुई हूँ ना तो मिल जाता है मुझे इतना। मैं देखिए नहा के आ गई और सूरज भगवान को जल देने। सूरज भगवान को सब जी यहाँ जितने भगवान जी हैं सबको कम से कम 6-7 जगह चढ़ाती हूँ आगे सूरज भगवान को। फिर ये देखिए शीतला माँ को, सबको ऐसे ही चढ़ा के जल। उसके बाद फिर चलूँगी अंदर, अंदर भी पूजा करना है। ये तुलसी मैया हैं और बृहस्पति भगवान हैं, इन लोगों को भी जल चढ़ाना है। ये बृहस्पति भगवान को चढ़ा दी, तुलसी मैया, फिर शनि देव, फिर भोले बाबा, सबको बारी बारी से जल चढ़ाती हूँ। चढ़ा के यहाँ बाहर पूजा कर लेती हूँ। फिर ये अंदर आ गई, अंदर भी इसी तरह से हमें करना है। कृष्ण भगवान को अच्छे से नहला धुला के पूरा, मेरा पूजा तो थोड़ा सा ना बहुत अधिकतम ना बहुत कम भी नहीं होता, इसको ना कम कहते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं करती हूँ। और ये हमसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पड़े हुए हैं भक्त, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मैं जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ, ना अधिकतम ना न्यूनतम। ये देखिए अपने लल्ला को, कृष्ण भगवान को, तो गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ। उनको सुलाई थी सुबह ना, रात में सुलाई थी तो उठा के उसको उनको स्नान करा रही हूँ। स्नान करा के उसके बाद ये उनका तावल है उससे इनको पोंछ रही हूँ। पोंछ के फिर कपड़ा पहनाना है, कपड़ा पहना के टीका चंदन लगा के फिर इनके स्थान पे इनको बैठाना है। ये देखिए कपड़ा वस्त्र पहना दी इनको, वस्त्र पहना के और फिर टीका लगा के और फिर पूरा मुकुट और माला सब कुछ दिखाई नहीं, सब कुछ तैयार इनको करके रख दिया। क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है ना, मैं अगर थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ तब भी मेरा बहुत लंबा, अगर ब्लॉग में बनाती हूँ ना तो बहुत लंबा हो जाता है। मैं चाह के भी कितना भी छोटा कर लूँ नहीं हो पाता है। तो ये देखिए मैं सबको वहाँ सबको लल्ला को नहला नहला धुला के उनको बैठा दी। उसके बाद पूरे सब भगवान जी को वो करके पोंछ दी कपड़े, भीगे कपड़े से। क्योंकि और भगवान जी हैं उनको नहीं नहला सकते, जिनको जिनको नहलाना होता है बस उन्हीं को नहला पाते हैं। और यहाँ मैं पूरा फूल सबको चढ़ा दे रही हूँ, जितने भगवान जी हैं सबके सामने रख दूँ। पूरी मंदिर सज जाती है तो अच्छा लगता है। और जो पुराने फूल होते हैं ना वो तुरंत वो पूरा सफाई करके पूरा हटा के उसके बाद फिर न्यू फूल रखती हूँ। और ये देखिए अब मैं प्रसाद इन लोगों के लिए, भोग के लिए तैयारी करने लगी। भोग सबको लगाऊंगी और हनुमान जी को और कन्हैया को, लड्डू गोपाल जी को और माता जी को, सबको ऐसे ये प्रसाद रखी हूँ। प्रसाद और खिला खिला के सबको भोग लगा के पानी पिला के और आगे नहला धुला तो दिया ही और टीका चंदन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इन लोगों को भोग लगा के उसके बाद फिर वो करके तब धूप दीप करूँगी। ये देखिए अब धूप दीप बाकी है, ये कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पूजा मेरा संपन्न, वही चालीसा पढ़ती हूँ। जिनका जिनका याद है जितना हो पाता है उतना करती हूँ।
और ये है कि पूजा करने से मन एकदम शांत हो जाता है। सुबह उठो उसके बाद नहा के सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ ना, तो एकदम मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो पूजा तो हमें लगता है कि हम हाउसवाइफ जितनी गृहिणियाँ हैं सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, गृहिणियाँ नहीं सबको, जितने हम लोग हैं, मनुष्य के तन अगर पाया है तो हम लोगों को पूजा ज़रूर करना चाहिए। एक शांति, मन की शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलता है हमें तो भाई, बहुत मिलता है। अगर मैं पूजा कर लेती हूँ ना, मेरा मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा धूप भी हो गया, दीप भी कर ली, और अब चालीसा पढ़ना है, और मैं अब चालीसा पढ़ लूँगी, नहीं दिखाऊंगी, नहीं बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अब यहाँ हेलो फ्रेंड, मेरा पूरा काम हो गया, आप लोगों ने देखा ही, पूजा हो गई और पूरा काम हो गया। मैं किचन में आ गई, बच्चों का नाश्ता बाकी है, बस बच्चों का लंच, नाश्ता नाश्ता है, लंच वही, लंच बाकी है वही बना देती हूँ। फिर तो घर के काम तो फिर पूरा दिन लगा ही रहता है। आप लोग साथ में बने रहिए। आज बच्चे बोले हैं चाउमीन ले जाओ, जल्दी मैं बनाती नहीं हूँ, खाना ज़्यादा सही रहता है, पर बच्चे हैं ना जल्दी मानते नहीं हैं। चाउमीन और ये मैगी तो नुकसान करता है, पर बोले नहीं आज ले ही जाऊँगा, तो फिर हम क्या बना ही देती हूँ। तो यही बॉयल करके रखी थी, बस बनाना है, बना देती हूँ। ये लोग लेकर चले जाएं, उसके बाद फिर और घर का काम है वो करती हूँ। फिर आप लोग बने रहिए। अब आ गई मैं, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मुझे फ्रिज साफ़ करना था। आज डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का तो हमेशा ही हाथ से पोंछती रहती हूँ, जैसे थोड़ा भी गिरा कुछ तो साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ, पर आज मुझे ज़्यादा ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छे से साफ़ करना था, तो इसलिए मैं यहाँ फिर पूरा निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि अगर 15-20 दिन, एक महीने में ज़रूर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा थोड़ा तो पोंछ लेती हूँ, पर जो ज़्यादा वाला होता है ना, तो वो बिना एकदम पूरा निकाले सब कुछ नहीं साफ़ हो पाता। तो ये देखिए, मैं यहाँ पूरा एक एक कोना कोना जैसे निकाल के सब कुछ साफ़ कर दे रही हूँ, ये देखिए। और नहीं तो थोड़ा बहुत तो हल्का, हमेशा ही फ्रिज में हमेशा हाथ लगता ही है, हमेशा थोड़ा बहुत कुछ गंदा हुआ, कुछ भी गिरा तो हमेशा पोंछती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। पर महीने 15 दिन पे डीप क्लीनिंग ज़रूर फ्रिज का करती हूँ, क्योंकि हमेशा फ्रिज ऐसी चीज़ है कि इसमें हर जितना चीज़ होता है सब कुछ इसी में रखा जाता है। तो अगर हम नहीं करेंगे ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जमता जाएगा, तो बहुत देखने में बहुत बेकार लगता है। क्योंकि मेरी एक पुरानी फ्रिज थी ना, वो ऐसे ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा उस समय मैं मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं देती था ना वो, तो इसलिए वो फ्रिज थोड़ी सी ख़राब, क्या हो थोड़ा सा दिखने में वो लगता है ना, थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाता है, जम जाता है तो इसीलिए मैं ध्यान ज़रूर से देती हूँ। 10-10 15-15 एक महीने के अंदर तो डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ। ये देखिए पूरा मेरा अंदर हो गया, बाहर भी कर ले रही हूँ, बस उसके बाद पूरा पूरा मेरा साफ़ सफाई हो गई। और अब किचन बाकी है, आज पूरे घर को जो है अच्छे से साफ़ करूँगी। ये ऊपर का है भाग, ऊपर वाले में तो मैं जितना वैसे सामान रहता है जो कीड़े लगने वाले, वो सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि गर्मी और बरसात में कुछ भी ले आ लो ना, वो कीड़े लग जाते हैं। जैसे सिंघाड़े का आटा, चना हुआ, जो काबुली चना है, और बहुत चीज़ होते हैं, बेसन, सूजी, मैदा, ये सब पता है तो कितना भी अच्छे से रखो नहीं कीड़े लग ही जाते हैं। बरसात के मौसम में या गर्मी में तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो ये सेफ़ रहते हैं, चाहे जितने दिन रख दूँ सही रहता है। तो फिर यहाँ मैं वो फ्रिज भी मेरी साफ़ हो गई, तो अब मैं आ गई किचन में। किचन भी आज काफ़ी दिन से नहीं साफ़ किया। वैसे तो जो डब्बे होते हैं ना, तो जब खाली होता है तो मैं तुरंत लगे हाथों डब्बे तो साफ़ कर ही लेती हूँ, पर किचन का ये टाइल्स था, ये सब नहीं, काफ़ी दिन हो गए, कम से कम महीने भर तो हो ही गए होंगे डीप क्लीनिंग किए हुए। इस समय मैं थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही थी, और ये कहीं जाना आना भी हो जाता था, तो थोड़ा सा ध्यान कम दिया मैंने। तो फिर हम कहे ये सब कर लेती हूँ आज, थोड़ा सा मुझे आज टाइम दिखा, तो हम कहे कर लेती हूँ ये भी। तो किचन का और जितना है आज डीप क्लीनिंग पूरे घर का मैंने किया है। तो ये देखिए मैं चढ़ गई उसके ऊपर, तो पूरा चेयर एक ले ली, और चढ़ के उसके बाद जो टाइल्स है उसको पोंछ डालूँगी अच्छे से।
अगर समय समय पे पोंछते जाओ ना तो ये टाइल्स में थोड़ा सा वो चिकना चिकना नहीं तो जमने लगता है ना, तो फिर बाद में छुड़ाने में इतनी आसानी नहीं होती। और ऐसे है तो कब वो जैसे 15-15 दिन पे या 1 महीने पे साफ़ करते जाओ ना तो ये एकदम साफ़ रहता है। नीचे वाला तो भाग हमेशा साफ़ होता है, खाना बनाओ और वो करो तो नीचे वाली टाइल्स से तो हमेशा पोंछी जाती हैं। जो ऊपर वाले होते हैं ना तो वो ऊपर वाले डेली तो हम कर नहीं सकते हैं, बस 10-15-15 20-20 दिन पे ही करना होता है डीप क्लीनिंग। तो इसलिए मैं कर रही हूँ। एक तो लग गया बहुत तेज़ मुझे, उस अगर करो तो कुछ ना कुछ मुझे तो हमेशा ही अगर कोई भी काम करने जाओ तो मुझे लगता ज़रूर है, चाहे कितना भी सेफ्टी से कर लो लगता ज़रूर है मुझे। तो फिर यहाँ मेरा वो सब कुछ पोंछ गया। और ये एक बोलो ये लाई थी जो वो बिछा के, क्योंकि पेपर बिछाओ तो तब भी थोड़ा बहुत गिर जाता था कोई चीज़ ना तो अलमारी पे लग जाता था। तो ये मैं ये लाई रैक पेपर वो मैं बिछा रही हूँ। ये देखिए अब मेरा सब कुछ पोंछ पोंछ के लगा दी। देखिए आज मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये है, आप लोग कुछ लोग तो पहचान गए होंगे, ये जो महुआ होता है ना, महुआ का खोआ, उसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी आती है। और भाई दिखाऊं क्या? देखो ये झाग झाग के बोलता रहता है बीच बीच में। अगर मैं ऐसे वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तब भी पहुंच जाता है, कुछ न कुछ बुलवाता रहेगा या तो हंसाता रहेगा। और देखिए मैं आई ना, अगर बोलने लगी तो फिर आएगा जरूर बीच बीच में बस हंसाने। तो मैं इसकी सब्जी एक रसेदार भी बनती है ग्रेवी में भी, और एक इसका ऐसे ही भरता जैसे बोलते हैं। और वो सरसों और लहसुन और ये हल्दी और ये सब मिला के भी मैं दिखाऊंगी। ये भी बनता है, ये भी बहुत अच्छा लगा। आज मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ। 2-3 दिन मैं बनाई थी ग्रेवी वाली, वो भी बहुत अच्छी आती है। ये मौसम का चीज़ है, अच्छा आता है, समय समय पे ही मिलता है, बस 1-2 बार 3 बार मिलता है, उसके बाद कहाँ मिलता है। तो बनाती जरूर हूँ। ये मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। ये मैं शाम को ही कट कर ली थी ताकि सुबह सुबह जानते हैं इतना काम होता है ना सुबह, तो खाली ये नहीं मिलता कि बहुत टाइम लगता है इसे छीलने में। तो इसलिए मैं शाम को ही जब बैठती हूँ ना तो छील लेती हूँ ये सब। जैसे मटर, समय में मटर होती है उसे भी मैं ऐसे ही शाम को ही कर लेती हूँ। इसको भी मैंने शाम को ही छील के रख दिया था, इसे बॉयल कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा सुबह सुबह होता है ना कि बच्चों का तैयार करना, लंच तैयार करना, फिर उनको भेजना, फिर घर के इतने काम होते हैं तो सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इसलिए जितना हो सकता है शाम को, सुबह का तैयारी शाम को कर लो ना तो थोड़ा सा आराम मिलता है, आराम रहता है कि सुबह जल्दी सो जाता है काम। अब यही बर्तन है धुल लूँ, उसके बाद आज काम तब भी खाली हो गई बहुत काम थे। और आज डीप क्लीनिंग भी थी, थोड़ा सा काफ़ी दिन से गंदा था पूरा घर, तो हम कहे कि थोड़ा सा जल्दी से कर लेती हूँ, कर हो गया। ये बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर अचार बनाती हूँ, जो रखी हूँ वो पक जाए उसका अचार बना लेती हूँ। जब थोड़ा दिन 10-15 दिन 20 दिन ना साफ करो ना तो फिर बहुत गंदे गंदे से लगने लगते हैं ये तो। इसलिए इसमें कम से कम 20-25 दिन हो गए होंगे नई सफाई की, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिखने लगा था गंदा गंदा। मिलते हैं अभी, मेरा ये खोआ पक जाए तो इसकी सब्जी मैं बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। ये देखिए वो बॉयल हो गया, वो अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी सरसों। मैं सरसों हमेशा पीस के ऐसे रख लेती हूँ क्योंकि हमेशा सब्जी में काम आता है ना कुछ न कुछ बनाने में। तो मैं सरसों को हमेशा ऐसे करके रख लेती हूँ इसी में, ताकि बार बार पीसने का झंझट ना हो। राई है, इसे इसमें डालूंगी। ये लहसुन है, ये भी इसमें डालूंगी। ऐसे मैं बीच में ही, अरे क्या कर रहे हो, बीच में ही ऐसे करके रख ले रही हूँ। इसमें नमक बहुत आसान सा, हमें लगता है ऐसे सभी ऐसे ही बनाते होंगे, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे सभी बनाते होंगे। और जो एक ग्रेवी वाला बनाया जाता है वो भी ऐसे बनाया, जैसे सब सब्जी बनाते हैं वैसे वो भी बनाया जाता है।
थोड़ी सी हल्दी और तेल, ये इतना चीज़। आप मिर्ची भी डाल सकते हो, मुझे पसंद है मिर्ची इसलिए मैं मिर्ची डालूंगी, नहीं तो डलती तो नहीं। कुछ लोग डालते भी हैं, कुछ लोग नहीं डालते, पर मैं डाल दूंगी क्योंकि मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डालूंगी थोड़ा सा। इसे थोड़ी देर ऐसे ढक देना है क्योंकि एकदम गरम गरम है ना, तो थोड़ी देर ढक देना है। तो थोड़ा सा जो हल्दी डाली हूँ ना कच्ची, तो थोड़ा सा उससे पक जाएगी। और कुछ लोग करते हैं कि कढ़ाई में सब कुछ पका के इसको फ्राई करते हैं, वो भी सही रहता है, ये भी सही रहता है। मैं वो भी बनाती हूँ, पर ऐसे भी बनाती हूँ। थोड़ी देर इसे 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद अभी दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए, बस इसको अब इसे मिक्स कर लेना है। बस एकदम सिंपल सा, बहुत आसान सा, बहुत अच्छा आने वाला है ये। बहुत अच्छा आता है, अचार की तरह बन जाता है, पर बहुत अच्छा आता है खाने में। अगर सही तरीके से बना हो तो बहुत अच्छा आता है खाने में ये। आप लोग कैसे बनाते हैं इसकी सब्जी या अचार, बताइएगा कमेंट करके। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।